आज हरम देशवाली सरना स्थल के प्रांगण में डॉक्टर करमाऊ राव साहब का द्वितीय पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और इस पुण्यतिथि में परम आदरणीय धर्मगुरु के नेतृत्व में तमाम धार्मिक सामाजिक अगुवा और तमाम धार्मिक सामाजिक सोच विचार या चिंतन मनन करने वाले तमाम उपस्थित माँ बहनों भाइयों को जमे जमे जय धर्म। आज हम डॉक्टर करमाऊ राव से उन बातों को याद करते हैं जब वो रहा करते थे, तो हो सकता है कि हम उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया करते थे, लेकिन उनकी आज एक एक बातों को हम बहुत गंभीरता से सोचते हैं तो लगता है कि वो समाज के कितने बड़े चिंतक थे या कितने बड़े उनके पीछे दर्द था। और यही कारण था कि वो गंभीर बीमारी से त्रस्त थे और गंभीर बीमारी से त्रस्त रहने के बावजूद वो जब मीटिंग की बात आती थी या बैठक की बात आती थी तो वो डायलिसिस एक मेडिकल का बहुत बड़ा गंभीर प्रक्रिया है जिसमें कि आपको शरीर को काफी कमजोर की स्थिति में ले आता है और थोड़ा ये कर देता है, काफी असहज कर देता है। और उस परिस्थिति में डॉक्टर करमाऊ राव जी को हमने देखा था कि हर मीटिंग में, हर बैठक में समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाया करते थे। और ये क्यों होता था, ये चिंतन का विषय है। और ये हमको समझ में आता है कि वो इसलिए करते थे कि समाज का दशा सुधरे, दिशा सुधरे, दिशा हम लोग दे पाएं, ये सोच हुआ करता था जो हमको ज्ञात हुआ। और साथ ही साथ मैंने ये देखा, वो बार हम लोगों के आंतरिक बैठक में ये बात को कहा करते थे कि मैं विदेश भ्रमण में एक सम्मेलन में जाकर जब पहुंचा और 2 मिनट लेट हुआ तो उस अधिवेशन में उन्हें जाने नहीं दिया गया। और उस कार्यक्रम में जब उन्हें जाने नहीं दिया गया, उन्होंने सीख लिया और आज उनके बाद वो जिस भी बैठक हुआ करता था, जब भी बैठक हुआ करता था, वो समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाया करते थे। तो ये सब चीज उनकी जो समाज के प्रति समर्पण भाव को दिखाता है। उनके द्वारा ये भी कहा गया या बताया जाता था या देखा गया। मैंने उनके साथ जब दिल्ली के सभा में या दिल्ली के सरना कोड के मांग के क्रम में जब उनके साथ गया, उनके आवाज से लगा ही नहीं कि वो बीमार हैं। और इतना उनको उस दिन तकलीफ था, लेकिन वो फिर भी बड़े ऊर्जावान तरीके से सरना कोड की बात कर रख रहे थे। वो क्यों रख रहे थे? वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे, हमारी बात को वो रख रहे थे सरकार के पास, ताकि हमारी बात को सरकार सुने। तो ये उनकी विशेषता या महत्ता थी। तो हम लोगों को समझना होगा कि डॉक्टर करमाऊ राव कौन थे। वो महान विद्वान थे, प्रख्यात मानव शास्त्री तो थे ही थे, लेकिन वो समाज के प्रति जो चिंतक या उनके पीछे जो पीड़ा थी, उस पीड़ा के लिए और उस बात को रखने के लिए, हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए वो हर जगह मुखर होकर बोलते थे। और यही उनकी विशेषता थी और उस विशेषता को हमको हमेशा याद रखना होगा। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग जिस तरह से यहाँ कर रहे हैं और परम आदरणीय धर्मगुरु जी के आह्वान पर या उनके निर्देशानुसार कल ही हम लोग एक चिट्ठी सर्कुलेट किए कि ये केवल यही नहीं, अर्थात झारखंड में ही नहीं, पूरे देश में या विदेशों में भी जहाँ जहाँ हमारा राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा संचालित है, वहाँ पे इनकी पुण्यतिथि और जयंती मनाई जाएगी। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को अंत कर रहा हूँ। जय धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के
केंद्रीय महासचिव दादा विद्यासागर क्रिकेटर जी को। तो अभी हमारे राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के केंद्रीय महासचिव दादा विद्यासागर क्रिकेटा के द्वारा बताया गया कि किस तरह से बाबा कर्मा उरांव समय के पक्के थे और किस तरह से शारीरिक तकलीफ को भी झेलते हुए वो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। नहीं आया तो उसी को बोल रहे हैं। हम लोग खुद इस मीटिंग में या कई तरह का कार्यक्रम में हम लोग उनका क्रियाकलाप देखकर हम लोग दंग रह जाते थे कि जहां हम लोग युवा लोग थक जा रहे हैं बोलते थे, लेकिन वो थकने का नाम नहीं लेते थे। तो वाकई में उनको एनर्जी उनको अंदर से मिलता था। उनका सोच विचार समाज के प्रति इतना ही था कि वो जीते जी समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। ये वो अपने घर में अपनी जो धर्मपत्नी हम लोग की जो माँ है उनको भी हमेशा कहा करते थे। तो आज हम लोग उनको याद करते हैं और अब आग्रह करेंगे। हमारे बीच हमारे परम पूज्य धर्मगुरु बंदन तिग्गा जी हैं, जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर वो एक दूसरे का साथी बने और धर्म समाज को आगे बढ़ाने का काम किए। जब धर्मगुरु बंदन तिग्गा और बाबा कर्मा उरांव एक साथ होकर समाज को दिशा देने का काम किए, बहुत कम समय में समाज उस मुकाम को हासिल किया जिसके लिए हम लोग वर्षों से लड़ाई लड़ते थे। तो हम लोग चाहेंगे कि उस अनुभव को और उनके विचारों को हमारे परम पूज्य धर्मगुरु बंदन तिग्गा हम लोगों के बीच में रखें ताकि हम लोग उनसे प्रेरणा ले पाएँ।